हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, गौ सेवा के मंत्री हमारे प्रमोद जैन भाई साहब, हमारे राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई जी और गौ सेवा के बोर्ड के अध्यक्ष मेवाराम जैन साहब, उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरी जी, तमाम उपस्थित संतगण, गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे भी आने का इस हुंकार रैली में अवसर मिला। मुझे मालूम नहीं हुंकार रैली कल जब मुझसे मिलने आए रघुनाथ दास जी और संत महात्मा, तो मैंने कहा कि जब मैंने शुरुआत में 2013 के अंदर हिंदुस्तान भर में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर उस वक्त मैंने गौशालाओं को अनुदान शुरू किया था 125 करोड़ से उस जमाने के अंदर, तो मैं कहा आपको तो खाली कहना ही था, मुझे हुंकार रैली की जरूरत क्यों पड़ी। तो कल तो मुझे उन्होंने जवाब दिया नहीं। अभी बताया माइक पे कि हम मुख्यमंत्री निवास पे आए थे, घंटों खोटी हुए, हमें अंदर नहीं जाने दिया, ज्ञापन नहीं जाने दिया, ये बात मुझे कल नहीं कही। अब मुख्यमंत्री निवास हो या प्रधानमंत्री निवास हो, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। बाहर जो खड़े होते हैं रक्षक, वो खुद ही निपट लेते हैं। पता ही नहीं कौन आए, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, कई प्रॉब्लम आती है। मेरे कितने ही कार मिलने वाले परिवार के लोग भी आएंगे बगैर इतना किए हुए, उनको नहीं मालूम ये कौन व्यक्ति आए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको वहाँ इंतजार करना पड़ा बाहर हमारे घर के बाहर। रघुनाथ जी को मैं जानता हूँ, राजपुरी साहब को अभी भी देखा आपने, पूरी मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ उनके जानकारी के अंदर है, गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए, और पूरी रामायण कथा की तरह उन्होंने हर बात को बहुत विस्तार से बता दिया। अच्छा लगा मुझे कि कितने अपने आप को जीवन में समर्पित किए हुए हैं इस काम के लिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब से मैंने राजनीति शुरू करी है तब से आप देखते हो राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहे हैं सदियों से, और जोधपुर मेरा क्षेत्र रहा, संसदीय क्षेत्र रहा, जैसलमेर, बाड़मेर हम लोग जाते रहे हैं। और जब अकाल पड़ता है तो खाली जो हमारे गांव वाले होते हैं उन पे तकलीफ नहीं आती है, गायों पे भी आता है। पीने का पानी मान लो मनुष्य के लिए चाहिए तो गायों के लिए भी चाहिए। चारा होता नहीं है अकाल के अंदर, तो पंजाब से, यूपी से, महाराष्ट्र से, ये तमाम काम मैंने ज़िंदगी भर किए हैं। गाँव के बड़े बड़े कैंप लगवाए हैं, क्योंकि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा जी के साथ में। 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 5 बार मैं MP रहा हूँ, 5 बार, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से 3 बार मैं मुख्यमंत्री यहाँ बैठा हुआ हूँ। प्रथम सेवक के रूप में हूँ मैं, कोई सेवक हूँ मैं, आप सबका प्रदेशवासियों सेवक हूँ, प्रथम सेवक हूँ। तो ये तमाम हमेशा हमारे जहन में रहा है। और जहाँ तक हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें गाय का क्या स्थान है, वो आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जो गौशाला चलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, इतने संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, इनका प्रवचन संदेश हमारे लिए समाज को प्रेरित करता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि गायों के प्रति हिंदू धर्म में भी जो स्थान है गाय का, भगवान कृष्ण का क्या रिश्ता था दुनिया को मालूम है। गांधी जी के क्या विचार थे गाय के बारे में, गौ माता के बारे में, आप सबको भी बता रहे थे। और आज तो मातृ दिवस भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दिवस मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, आज माँ का दिवस है। माँ के दिवस पे आपने माँ को लेके संघर्ष करने के लिए हुंकार रैली भरी थी। आशीर्वाद तो आपका मेरे साथ हमेशा ही रहा है। वोट मिले कि नहीं मिले अलग बात है,
अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई आरएसएस का भी है, कोई बीजेपी का भी है, कोई कांग्रेस का भी होगा। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और यही हमारे मुल्क की खूबी है, खासियत है। जो हमारे महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, जब संविधान बनाया ये छूट दी पूरे देश के लोगों को, अपना अपना धर्म पालन करो। विभिन्न धर्म यहाँ पर है, जाति हजारों है, भाषाएं ऐसी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। आप कल्पना करो क्या लिखा हो, पता ही नहीं पड़ता अपने को। तो अनेकता में एकता वाला बहुत मुल्क कितना खूबसूरत है ये, दुनिया लोहा मानती है, दुनिया लोहा मानती है। और हमने भी आज देश को 70 साल में जहाँ आप बैठे हुए हैं, देखते हो दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। और आधुनिक भारत है तो 70 साल के जो त्याग तपस्या थी, जिस प्रकार हमारे नेताओं ने, हम जब गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया अंग्रेजों से, खुली हवा में सांस लेने लगे स्वाभिमान के साथ में, और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। राजनीति की अपनी जगह राजनीति है, और मेरा हमेशा मानना रहा है जो गो भक्त होगा, देखिए गो भक्त का समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, सब तो गो भक्त होते नहीं हैं, गौशाला चलाते नहीं हैं। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि जो गो भक्त है या गायों की सेवा करते हैं या गौशालाओं में प्रबंधन करते हैं, उनका पूरे गांव में सम्मान होता है, पूरे समाज में सम्मान होता है। खुद भले वो समय नहीं दे पाता होगा गौ सेवा करने का, पर उसके दिल में भी सम्मान होता है गौ सेवा करने वालों के प्रति। उससे अंदाज लगा लीजिए कि गाय का सेवा का क्या महत्व है। और जब ये महत्व है तो हमारा फर्ज बढ़ जाता है कि आप जो सम्मानित लोग बैठे हैं उनकी भावनाओं का हम लोग हमेशा कदर करें, मान कर सम्मान करें। इसलिए जब जब मेरे सामने आप बताइए कोई, ये प्रमोद भाई जैन मंत्री, गो सेवा का मंत्री है, ये हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ मैंने गायों को लेके निदेशालय बनाया, डायरेक्टर बनाया, पूरा डायरेक्टर। बाद में जब वसुंधरी आई थी तो निदेशालय को विभाग में बदल दिया। इसका मतलब है अलग ही गायों की सेवा का, गायों की समस्याओं के बारे में, गायों का कैसे देख रेख हो, चाहे उसमें आपका गोचर भूमि की समस्या आ रही हो, चाहे जो एक परिपत्र निकल गया हाईकोर्ट का आदेश से कि गाय घरों पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो, या एक सर्कुलर निकला, मुझे बताया गया अभी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए वो लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। गोचर भूमि का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा आ गया, उसके कारण तकलीफ आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा अच्छी होगी, गायों के लिए होगी, तो गोचर भूमि नहीं रहेगी तो गाय कहाँ चलेगी। गोचर भूमि सदियों से छोड़ते आए सरकारें, तो ये अच्छे उद्देश्य से है। और जो समस्या आ रही है हमारे सामने नई गौशाला बनाते वक्त में, उसका कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि काम बड़ा हाथ में लिया है प्रमोद जैन भाई साहब ने। गौशाला आप इतनी मेहनत करते हैं, चारा महंगा हो गया, इसीलिए बार बार उसका प्रति पशु उसके लिए हम बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी भी आगे और ध्यान रखेंगे। बहुत तकलीफ का काम है, इतना महंगा चारा। और कोरोना के बाद में ये भामाशाह दानदाता ही पीछे हट गए हैं, वो पैसा पूरा दे नहीं पा रहे आप लोगों को। यही बात है ना, यही बात है।
क्योंकि तकलीफ है आप लोगों को मुझे मालूम है, ये हमारे जहन में भी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो है, आपको याद होगा 13 के अंदर मैंने पहली बार राजस्थान में प्रदेश वासियों के लिए दवाएँ फ्री करी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी। तो उस वक्त भी मैंने टेस्ट फ्री किए थे, साथ में हमने पशुओं के लिए दवाएँ फ्री करी, पशुओं के लिए कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। पशुओं मतलब क्या, गाय है, बैल है, उनको है ज़्यादा, उनकी दवाएँ फ्री करी पहली बार, पूरे देश में तारीफ हुई। इस बार हमने क्या किया है, पूरा इलाज फ्री कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं है क्या, पूरा इलाज फ्री है। पहले कोई बीमार पड़ता था, घर गिरवी रखो, गहने बेचो, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार अच्छे हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में माँ बाप बूढ़े भी हैं, कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह रहे बचेंगे नहीं, तो ही हमारा इतने अच्छे संस्कार परंपराएं हैं, चाहे घर बेचना पड़े, गहना बेचना पड़े, बूढ़ा आदमी है 80 साल का, हम फिर भी उसकी सेवा करते हैं। भाई लाख रुपये 2 लाख खर्चो, परवाह मत करो, कर लेके मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ऐसे ऐसे संस्कार हमारे यहाँ पर है। तो उस प्रदेश के अंदर कोई हार्ट का बाईपास है, 1 लाख 2 लाख मामूली बात, मामूली बात। आप सोच सकते हो कि इलाज इतना महंगा हो गया है, इलाज इतना महंगा हो गया है। किडनी ट्रांसप्लांट क्या नहीं है, आजकल तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लाखों से कम तो बात ही नहीं है प्राइवेट अस्पताल के अंदर। आज जो मैंने फैसला किया है, हिंदुस्तान में कहीं है क्या, पूरा इलाज पहले 5 लाख का था, मैंने 10 लाख का, 10 लाख तक का पूरा इलाज आपका फ्री हो गया। एक मेरे को मिला व्यक्ति, कह रहा मैं मेरे गांव से आए थे, मेरे कोई परिवार के थे, सीके बिरला का बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है, इलाज वहाँ करवाया मैंने, बाईपास था हार्ट का, खाली मेरे 176 रुपये लगे, खाली टैक्सी के, इलाज फ्री हुआ, फ्री हुआ। आईपीडी ओपीडी सरकारी अस्पताल के अंदर पूरा फ्री कर दिया गया। एक्सीडेंट का बीमा साथ कर दिया गया, कोई भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए तो 5 लाख रुपये उसको वहाँ भी मिलेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गो भक्त बैठे हैं यहाँ पर, मेरा बचपन से मानना आप लोगों के लिए, जो गो भक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपरिग्रह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गो भक्त जो होगा, मेरी धारणा है और मैं समझता हूँ मैं सही होऊंगा, गो भक्त या साधु संत जो है वो नहीं चाहेगा कोई किसी की हत्या हो। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो कहीं मंदिर में जाता हूँ या मस्जिद में जाऊँ या और कई जगह जाऊँ, गुरुद्वारा में जाऊँ या चर्च में जाऊँ, हम लोग तो राजनीति में जाना पड़ता सब जगह, पर मैं मेरी प्रार्थना एक ही करता हूँ, प्रार्थना ही करता हूँ, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र मानव मात्र है, ब्रह्मांड में मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जो विनोद भावे ने कहा था जय जगत, पूरे जगत की जय हो। और हमारी संस्कृति कहती है, संस्कार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ पर पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में प्राणी मात्र और मानव मात्र का कल्याण होगा। ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि मुझे भगवान ये बना दो, मुझे ये बना दो, उसको ये मत बनाओ, ये मैं काम नहीं करता। तो मेरा अपना तरीका है। तो आपके बारे में मेरी ओपिनियन, साधु संतों के बारे में मेरी ओपिनियन यही है, कोई साधु संत जो है वो दिल और दिमाग से, साधु बनना भी तो बड़ी बात है। आप समाज को, परिवार को छोड़ के आते हो और साधु के रूप में आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, कितना कठिनाईपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जीवन होता है, वो निभाना पड़ता है। मर्यादा भी कहा साधु महात्मा ने, मर्यादा होती है साधु संतों की,
निभाते हैं तो वो हमेशा सत्य में चलना चाहेगा, अहिंसा की बात करेगा, हिंसा की बात कभी नहीं करेगा। आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, थोड़ा चिंता वाली बात, थोड़ी चिंता वाली बात। ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। ये बात है कि हमारा मुल्क था, एक परिवार में भी, घर में भी एक झगड़े होते हैं भाई भतीजों के, भाइयों के, वो परिवार के ऊपर नहीं आ सकते। वही बात लागू होती गांव के लिए। गांव में कोई आपस में झगड़ते हैं, गांव में गुटबाजी होती है, तो गांव में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में तकलीफ आती है। विकास के अंदर कोई बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। और कोरोना आ गया, मुझे कहते गर्व है आप सबके आशीर्वाद से सबसे शानदार काम में देश में हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ है। सबसे कम मृत्यु दर रही यहाँ पर। इलाज फ्री किए हम लोगों ने, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री लगाए सबके। ऑक्सीजन टाइम पे जलाई गई, संघर्ष करना पड़ा हमें। 3 मंत्री मैंने भेजा केंद्र में भी, कोई कमी नहीं रखी। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कोरोना ने। कितने लोग मर गए बेचारे। तो जब ये हालात देश दुनिया के हैं तो हम क्यों नहीं आपस में अपने धर्म की पालना करें, जो हमें हर धर्म में शिक्षा देते हैं। अपने धर्म में बड़ी गर्व है। गांधी जी ने कहा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने, कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मैं भी ये कहता हूँ, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? जो हम लोग राजनीति में, कांग्रेस में हैं, हिंदू नहीं है क्या? और जिस प्रकार का डिवीजन किया जा रहा है, कांग्रेस तो मुसलमानों की तुष्टिकरण कर रही है, उनकी पार्टी बन गई है। उससे चुनाव जीत रहे हो आप, अलग बात, चुनाव जीत भी गए हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि मैं साधु महात्मा को समझता हूँ, वो दूरदृष्टि रखता है, आगे की पीढ़ियों की बात सोचता है। आने वाला फ्यूचर क्या होगा देश का, प्राणी मात्र का, मानव मात्र का, उसकी दृष्टि रखता है। वो कैसे सोच सकता है कि देश में हर वक्त तनाव रहे, हिंसा रहे, दंगे बढ़ गए? कभी नहीं सोच सकता। ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बन गया, चिंताजनक माहौल है। मेरे पास अभी राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए पत्थर जाता है भरतपुर से, तो मेरे पास 20 बिंदु पैसे के लोग आए थे, पत्थर जा रहा है। और उन्हें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मैं क्या, कोई तकलीफ नहीं आएगी।